हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके समक्ष आए हुए हैं जो केमिस्ट्री का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन जनरली डील करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से। तो हम यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन को स्पेशली पूरे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे जो रेडॉक्स है, तो रेडॉक्स में RED रेड का जो वर्ड लिया गया है, रेड वर्ड फ्रॉम रिडक्शन से लिया गया है, रिडक्शन से लिया गया है। और रेडॉक्स का जो ऑक्स है, ऑक्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन से लिया गया है। तो जो हमारा रेडॉक्स है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिल करके बना है, दैट इज रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमें ये बोलता है chemical reaction which involve both oxidation as well as reduction process simultaneously are known as redox reaction। तो redox reaction उसको हम बोलेंगे कि जिस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ होगा, उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि हमने देखा रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से डील करेगा। तो इससे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन को और बेहतर समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट जो हमें ये बताता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड। तो किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड से जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को हम जब रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो मैग्नीशियम के साथ ऐड हो जाएगा, एडिशन होगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड होकर के क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो एग्जांपल है वो ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। जब हम ये स्टेटमेंट बोलेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड, तब हम इस तरह के एग्जांपल को दे सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो दूसरा स्टेटमेंट बताता है कि दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड से जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो वो ऑक्सीडेशन को शो करेगा। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन मेरा क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। और आफ्टर रिएक्शन हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लेगा, दैट इज H2O, वाटर बनाएगा। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सल्फर था वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। तो ये है मेरा दूसरे स्टेटमेंट का डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट का जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ, तो वो हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल तो सल्फर जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो जिंक के साथ एडिशन करके क्या बनाया? जिंक सल्फाइड। उसी तरह से अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन का जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ये है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे था इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके जस्ट अपोजिट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा तो वो मेरा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा वहां पर उस रिएक्शन में। तो मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज पोटेशियम आयोडीन। तो पोटेशियम आयोडीन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिमूवल हो रहा है आयोडीन का। तो आफ्टर रिएक्शन हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या हो रहा है? पोटेशियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है, और मेरा ये जो आयोडीन है वो रिमूव होकर के यहाँ पे मॉलिक्यूल के रूप में है। ये जो आयोडीन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो जिसका रिमूवल हो रहा है फ्रॉम कंपाउंड से। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम ये देखेंगे जो ऑक्सीडेशन हमें बताता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल
इट इज ऑल्सो नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। तो किसी भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तब हम क्या कहेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस तरह के रिएक्शन में जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको हम और किस नाम से बोल सकते हैं, दैट इज डी इलेक्ट्रोनेशन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो फिर से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिंक का। तो जब जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जिंक जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है यहाँ पे, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, 2 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स कि जिंक जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ड्यूरिंग द रिएक्शन किसी भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल से। तो यहां तक था ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा, दैट इज ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड लास्ट वन इज दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन के दूसरे पार्ट का बात करें, दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन का जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट एंड कंपाउंड से हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो अगर हम एग्जांपल से देखें तो हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज इथीन। इथीन का क्या फॉर्मूला होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अगर हम इथीन से हाइड्रोजन का एडिशन करवाएं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होकर के इथीन से ये क्या बना लेगा, इथेन। तो ये एक तरह का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है जो रिडक्शन को फॉलो करता है। उसी तरह अगर हम रिडक्शन के दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो वो ये बताता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो वो रिडक्शन कहलाएगा। तो अगर हम एग्जांपल से देखें तो मरकरी ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे, जब मरकरी ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। तो हमको आफ्टर रिएक्शन जो मिला वो मरकरी एक एलिमेंट में एंड ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है वो मेरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है फ्रॉम कंपाउंड, जो रिडक्शन को बताता है। उस रिएक्शन का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट के साथ जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो हम अगर एग्जांपल से देखें तो हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, और जब सोडियम हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। सोडियम क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ एडिशन होगा तो आफ्टर रिएक्शन हमको क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड, और समटाइम्स ये हमको क्या देगा, सोडियम पेरोक्साइड। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो अगर हम एग्जांपल से देखें तो हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में जो सिलिकॉन है वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस सिलिकॉन का डिस्प्लेसमेंट इस कंपाउंड से जब होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आफ्टर रिएक्शन हमको क्या मिल रहा है, जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्शन में जा रहा है तो हमको उसके बाद क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ से सिलिकॉन का रिमूवल हो रहा है, जो हमको इधर आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो यहाँ पे सिलिकॉन है। और क्लोरीन और सोडियम मिलके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो ये था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
रिडक्शन का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, आयन और मॉलिक्यूल। जब किसी एटम, आयन और मॉलिक्यूल के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब हम क्या कहेंगे, दैट इज इन रिडक्शन। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेशन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अगर हम एग्जांपल से समझें तो हमारे पास कॉपर एलिमेंट है, कॉपर में कॉपर 2+, अब कॉपर 2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो आफ्टर रिएक्शन वो क्या बन जाएगा, कॉपर। यहाँ पे कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन कम था, पॉजिटिव साइन मीन्स वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कम था। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वो क्या हो गया, फिर से वापस से 2 इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया और बन गया कॉपर। तो ये जो एग्जाम्पल है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, आयन और मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर हम रिडक्शन को देखें तो रिडक्शन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, इन रिडक्शन देयर आर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड लास्ट वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमको जो जानना था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन।